5 दिन में ही पेट्रोल डीजल के दाम दूसरी बार बढ़ गए हैं और कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल के लिए मार शुरू हो गई है। यही नहीं दोस्तों, पेट्रोल डीजल के अलावा आम आदमी की जेब से जुड़ी हर चीजें दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट में दोस्तों 94 पैसे फिर से बढ़ा दिए हैं और ये जो नए रेट हैं वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग पेट्रोल पंप पर लागू कर दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमत करीब 94 पैसे और डीजल की कीमत करीब 91 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाई गई है। इससे पहले 15 मई को ही करीब 2 साल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ाव किया गया था और 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए थे, यानी कि 5 दिन के अंदर ही दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक बढ़ा दिए गए हैं। कई प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है और डीजल का दाम 90 रुपए लीटर से भी ज्यादा है। असल में दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 पर थे और अब जंग के बाद ये बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से तेल कंपनियां दबाव में थी, क्योंकि तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ नहीं पा रहा है और मांग ज्यादा है। और अभी भी अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर और बढ़ाई भी जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे कई पड़ोसी देशों में इस वक्त पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो 15% से 20% तक बढ़ी हुई हैं। भारत में ये काम धीरे धीरे या फिर कहें चुनाव के बाद हो रहा है और इस महंगाई से कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि तेल का कम इस्तेमाल करिए और ज्यादा खपत मत करिए। प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने। नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से पहले 29 अप्रैल को भी वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करी थी और इस रिपोर्ट में मंत्रालय ने ये संकेत भी दिए थे कि सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर नहीं डाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसको टाला नहीं जा सका। यानी लंबे समय तक अगर जंग की स्थिति मौजूदा वक्त जैसी ही बनी रही तो सरकार को दाम बढ़ाने पड़ जाएंगे। ये 29 अप्रैल की रिपोर्ट है, ध्यान रखिए। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक इकोनॉमिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि भारत इस वक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बाकी खाड़ी देशों से अपनी जरूरत का लगभग 80% से 85% तेल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से छूट मिलने के बाद रशिया से भी कच्चा तेल खरीद रहा है। हालांकि यही छूट अमेरिका ने ईरान से भी तेल खरीदने को लेकर दी है। इसके बाद भारत ने ईरान से 7 साल के बाद 40 लाख बैरल कच्चे तेल की डील करी और फिर नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया और इसी ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम पहले तो 3-3 रुपए बढ़ाए थे और उसके बाद अब इन्हें 94 पैसे एक बार फिर से 5 दिन के बाद फिर से बढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद पेट्रोल पंप का क्या हाल है, आपको एक बार वो भी दिखाते हैं। इसके बाद पेट्रोल पंप पर लाइन लगना फिर से शुरू हो गई है। अलग अलग शहरों से कई सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े हैं पेट्रोल पंप के बाहर। बिहार में तो 27 पेट्रोल पंप बंद होने की खबर सामने आई है और बिहार की राजधानी पटना में कई पेट्रोल पंपों पर तेल खरीद की जो सीमा है वो तय कर दी गई है। बाइक चालकों को 200 से 300 रुपए तक और कार चालकों को 1000 से 1500 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। एक वीडियो झारखंड का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि 2 दिन पुराना है और इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और कई मीटर तक लोगों की लाइन लगी हुई है। लोगों को डर है कि कहीं पेट्रोल की किल्लत ना हो जाए। कुछ वक्त पहले भी इसी तरीके की खबरें आई थी कि पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग सड़क पर आ गए थे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल अगली कीमत बढ़ोतरी कब करी हो जाएगी, कब होगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता और कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी भी नहीं है। भारत अपनी जरूरत का, क्योंकि अब लगभग 85 से 90% कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल आयात करता है, तो इसको लेकर चिंता बनी हुई है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से मिडिल ईस्ट से आने वाला जो तेल है उस पर खतरा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ही कम जहाज आयात निर्यात कर पा रहे हैं, यानी कि जो जहाज़ों की आवाजाही है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, लगभग ना के बराबर। भारत रशिया से पहले सबसे ज़्यादा तेल लेता था, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के तेल निर्यात पर सैंक्शन लगा दिए थे, लेकिन भारत और चीन लगातार तेल भी खरीद रहे थे। इसके बाद अमेरिका ने कई देशों पर सैंक्शन लगाए और रूसी तेल खरीदने को लेकर युद्ध के वक्त अमेरिका ने कुछ देशों पर ये जो तेल का जो सैंक्शन लगाया हुआ था उन प्रतिबंधों को हटा दिया था। बाद में इसको फिर से बढ़ा दिया गया है, जिसमें रूस भी शामिल था। इसलिए भारत लगातार रशिया से तेल खरीदता रहा है। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और इसका असर अब दिखने लगा है। कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल, सीएनजी, इन सब के अलावा और भी तमाम चीजें महंगी हो रही हैं जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ी हैं, जैसे कि दूध महंगा हो गया है, ब्रेड महंगा हो गया है और तमाम ऐसी रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। सोचने वाली बात दोस्तों जो है वो ये है कि 5 दिन में ही सरकार को दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाना पड़ गया है। पहले 3-3 रुपए बढ़ाया गया, फिर अचानक से 94 पैसे बढ़ाया गया है और अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम इसके बाद भी बढ़ाए जा सकते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।